हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा है दोस्तों 5:6, तो करा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि P एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, यदि Q की कार्य क्षमता P से 50% अधिक है तो करा कि कार्य Q कितने दिनों में करेगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 104 है दोस्तों। जिसने पार्ट 103 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा है दोस्तों 5:6, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये देखिए क्रय मूल्य हम लोगों के सामने दे दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और एक है दोस्तों हम लोगों का सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया है, यानी इसी को बोलते हैं सीपी मतलब हुआ क्रय मूल्य और एसपी मतलब हुआ विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो आप कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर लिख दिया जाए 5 और अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों 6, यानी सीपी का मतलब क्रय मूल्य का मतलब खरीदे हैं 5 में, और एसपी का मतलब सेलिंग यानी बेचे हैं 6 में। तो हमको कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लाभ हम लोगों का हो रहा है कितना, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, 1 आप बट्टा में क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, तो नीचे क्या लिखा जाएगा 5, गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि की गणना करने के लिए हमेशा गुना क्या कर देते हैं 100। तो 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 पंचे हम लोगों का क्या हो जाएगा 100। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ साफ साफ जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर दीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है, ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे दोस्तों, और कमेंट करके बताएंगे 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं आज, और पार्ट नंबर लिख देंगे। देखिए यहाँ कर रहा है कि पी किसी कार्य को आज 36 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर कौन कौन है दोस्तों, हम लोगों का एक क्यू है और एक पी है, तो ऐसे लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू, और एक हम लोग लिख देंगे क्या, पी। तो कह रहा है कि इससे कितना अधिक है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि क्यू की कार्य क्षमता P से 50% अधिक है। यानी कहने का मतलब अगर ये हम लोगों का 100 है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 150 हो जाएगा। कैसे, यानी कि 150 कितना हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इससे 50 अधिक है। तो बस हो गया, बस इसी को आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे 1 0 और 1 0 कट जाएगा। फिर कटाएंगे दोस्तों हम लोगों का
तो यहाँ पर कटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 5 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अच्छा इसको हटाइए, यहाँ से कर देते हैं ताकि बिल्कुल आपको एक लाइन में आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह कर देते हैं, एक P है और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का Q है, इस तरीके से है। तो कह रहा है इससे 50% अधिक है, यानी कहने का मतलब E अगर हम लोगों का 100 है तो E कितना हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे वो बोल रहा है क्या 50 अधिक है। तो इसको कटा लेते हैं दोस्तों, एकदम छोटा जगह में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। इसको कटा लिए, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 कट गया। अनुपात देखिए P का निकल गया 3 और 2, लेकिन E क्या निकला दोस्तों हम लोगों का क्षमता। तो देखिए क्षमता जो है हमेशा दिन का क्या होता है दोस्तों उल्टा होता है। तो दिन यहाँ पर लिखा है कि P किसी कार्य को हम लोगों का 36 दिनों में कर सकता है और यहाँ कार्य क्षमता दिया, इफिशिएंसी दिया है यानी क्षमता। इसको क्या कर देंगे दोस्तों उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उल्टा करने का मतलब जैसे कि 3:2 है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का दिन। इस इधर क्या लिख देंगे हम लोग दिन लिख देंगे। तो दिन जैसे ही करेंगे तो दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और अनुपात में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पलट जाता है, यानी क्षमता वो जो वहां था दोस्तों ये क्षमता का अनुपात था, वहां ऊपर जो था वो क्षमता का अनुपात। तो दिन में करेंगे दोस्तों 2:3। तो P किसी कार्य को यानी कि हम लोगों का P का कितना निकल गया दोस्तों, यानी कह रहा है कि P किसी कार्य को हम लोगों का कितना कर रहा है ये देखिए। अच्छा हाँ, तो यानी कि कह रहा है कि Q, तो इसको कटा लिए 5 दूना 10 इस तरीके से हम लोगों का P का दिया है। तो P दिया है तो कर लीजिए दोस्तों 2 से हो जाएगा 12, यानी कि 2 से हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, यानी कि इसको कर दिए तो हम लोगों का यानी कि P और हाँ, तो P किसी कार्य को कह रहा है तो P का अनुपात कितना दिया हम लोगों का, तो P का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे 2 और यहाँ पर हम लोगों का कितना दिया है दोस्तों हम लोगों का 36 दिया है। तो ऐसे कर लेंगे तो इस तरीके से। तो वह कह रहा है कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हम लोगों का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इस तरीके से कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही इसको कटा देंगे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाए। बस तरीका को समझना था कि आखिर यहाँ हुआ क्या और कैसे करेंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ये देखिए कह रहा है कि Q की क्षमता आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एक Q है और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का P। कह रहा है कि देखिए Q की क्षमता P से 50% अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 150 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत है, यानी कि P जो है 50% अधिक। तुलना कहाँ से होगा दोस्तों 100 से, और बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों अनुपात लगा देंगे। बस यही इसका क्षमता निकल गया। इसको कटा दीजिए दोस्तों, जैसे ही कटाएंगे आपका क्या हो जाएगा ये देखिए 1 0 और 1 0 कट जाएगा। तो 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो गया। तो ये हम लोगों का क्या है क्षमता, यानी कि यहाँ पर जो है निकला ये क्षमता का अनुपात। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या दिन में, तो क्या चाहिए दिन में, यानी 36 दिनों में कर सकता है। तो दिन में निकालने के लिए यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या निकाल देंगे दिन लिख देंगे इस तरीके से। यानी कि क्या होता है कि क्षमता जो है दिन का क्या होता है दोस्तों उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों उल्टा होता है। तो यानी कि दिन जो निकालेंगे तो हम लोगों का जैसे यहाँ पर तो Q और P जैसे दिया ही है उसको हटाइए, डायरेक्ट उल्टा दीजिए। यानी कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यानी अनुपात पलट जाता है कभी भी। अगर E जो है ये हम लोगों का किसका था दोस्तों क्षमता का अनुपात था, तो क्षमता दिन का क्या होता है उल्टा होता है। यानी जैसे 3:2 है तो 2:3 हमेशा याद रखेंगे क्षमता दिन का उल्टा होता है, क्षमता दिन का उल्टा। तो यहाँ पर देखिए P किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, यानी P का मान दिया है दोस्तों तो हम लोग कर लीजिए। ये देखिए P यानी कि 3 के बराबर हम लोगों का अनुपात 3 के बराबर क्या दिया है दोस्तों 36 दिया हुआ है। वहां बोला है कि P किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये देखिए अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए दोस्तों। अनुपात 1 का मान यानी 3 का 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 से 12 तिया क्या हो जाता है दोस्तों 36। तो ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया, अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है Q कितने दिन में, यहाँ पर पूछा है दिनों में ना कि क्षमता, तो दिन में। तो 2 में क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए तो हम लोगों का यानी Q का अनुपात क्या था दोस्तों 2 था, तो 2 में गुना कर देंगे 12 से, तो 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं समझता, काफी बार एग्जाम में रिपीट गया। बस यही याद रखेंगे क्षमता क्या होता है, पहले क्षमता निकाल लीजिए कि Q की क्षमता P से 50% अधिक है, प्रतिशत का तुलना 100 से होता है, इसीलिए P मानेंगे 100 और 50% अधिक तो यहाँ 150 हो जाएगा। इसको कटा लिए, 1 0 1 0 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों
हम लोग यहाँ पर इसको कटा लिए हैं, यानी कहने का मतलब ये देखिए साफ साफ आप 5 तिया 15 और 5 दूना 10 कटा सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या कि 5 तिया 15 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, तो कटा लिया 3:2। तो उसके बाद इसको दिन में करने के लिए क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं, पलट जाता है। जैसे 3:2 है तो 2:3 हो जाता है। बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। पी का दिया था अनुपात 3 के बराबर 36, अनुपात 1 का मान 12। तो कह रहा है कि क्यू कितने दिन में, तो दिन क्यू का अनुपात 2 है तो 2 में गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर भी काफी बार पूछा गया। ये देखिए कह रहा है कि 13 + 14, उसके बाद इस तरीके से दे दिया है दोस्तों, और डॉट 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 20 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीका से ऐसे करने लगते हैं कि सर हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके वहाँ पर जोड़ना चालू कर। लेकिन वहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर तो ये छोटा था तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो आप कैसे करेंगे। मान के चलिए 2 से दे दिया, या मान के चलिए 50 से दे दिया 301 तक, तो फिर वहाँ कैसे करेंगे, तो दिक्कत होगा। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 फार्मूला, एक लगेगा दोस्तों हम लोगों का TN यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों। TN बराबर सूत्र या AN, हम लोगों का 2 तरीके से लगाते हैं, या AN लगा सकते हैं दोस्तों या TN लगा सकते हैं। तो AN बराबर सूत्र होता है, ये देखिए A प्लस क्या दोस्तों N -1 इंटू क्या होता है D होता है। बस ये देखिए A क्या, यहाँ पर A क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्रथम पद, यानी A कितना हो जाएगा 13। ये देखिए यहाँ पर 2 फार्मूला लगाना होगा तभी इस प्रश्न का आंसर होगा। पहले N का मान निकालना होगा, तो A बराबर हो जाएगा, और D बराबर हम लोगों का अंतर कितना है दोस्तों, देखिए तो 13, 1, 14, तो D का मान तो 1 हो गया। D यानी अंतर, सार्व अंतर, ये देखिए 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16 इस तरीके से होगा। D का मान 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए AN का मान दिया है दोस्तों, कहने का मतलब AN हम लोगों का दे दिया है 20 दिया। बस इसी को आप बैठा दीजिए दोस्तों, आपका उसके बाद N का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोगों का SN भी लगाना होगा। क्या लगाना होगा दोस्तों, SN। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 20। उसके बाद A क्या है दोस्तों, A प्रथम पद होता है, A का मतलब ही होता है प्रथम पद। N निकालना है, N हम लोगों का क्या है, वही बात हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए n तो निकालना ही है, तो n माइनस क्या हो जाएगा, ये n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और d के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, तो d के जगह 1 बैठा देंगे। 2 फार्मूला लगाकर यहाँ पर निकालना होगा, नहीं तो फिर गलती होगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 13, प्लस का प्लस 1 से गुना हो जाएगा, तो n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप और करते हैं, देखते चलिए आप ध्यान से, इन्हें के रट लेंगे प्रश्न और सॉल्व हो जाएगा। 13 में 1 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम ये देखिए ना 13 में क्या 12, इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों n। तो उधर 20 में से 12 आप घटा दीजिए दोस्तों। जैसे ही घटाएंगे ये देखिए 20 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का 12 हो जाएगा, तो बराबर हम लोगों का क्या हो गया n हो गया। तो एक स्टेप यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 20 में 12 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी n बराबर हम लोगों का कितना निकल चुका है, 8 निकल चुका है। ऐसे निकाले n का मान, कैसे निकाले दोस्तों 8 ऐसे निकाले। देखिए सूत्र या तो आप यहाँ पर an, बहुत सारा स्टूडेंट an लगा सकते हैं या tn लगा सकते हैं, जैसे भी लगाइए दोनों फॉर्मूला यही होता है an या tn। ऐसे करके n का मान निकाल लीजिए, तो हम लोग n का मान निकाल लिए दोस्तों, हम लोगों का कितना निकला तो 8 निकला। n का मान कितना निकला दोस्तों 8 निकला। तो बस इतना दूर तक अब हम लोग लिख लेंगे। अब क्या कर लेंगे दोस्तों Sn का फार्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा दोस्तों हम लोगों का Sn का फार्मूला लगाना होगा। तो ये देखिए इस सब को हटा देते हैं। अब हम लोगों का n का मान हम लोगों का निकल चुका है, ये देखिए इस सब को हटा देते हैं दोस्तों और Sn का फार्मूला लगाता है। हटा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप नहीं समझे तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ये देखिए इसको हटा दिए, अब एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन है। a का मान आप कितना लिए हैं 13 लिए हैं। उसके बाद n का मान अभी निकाल चुके थे 8। उसके बाद हम लोगों का an या tn जो भी बोलिए उसका मान है 20। उसके बाद हम लोगों का d का मान कितना है दोस्तों हम लोगों का 1 है। तो अब यहाँ पर Sn का मान निकाल दीजिए, बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, हम छोटा वाला सूत्र ही लगाकर निकाल देते हैं। देखिए n/2 यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों n/2 a प्लस क्या कर देंगे हम लोग l कर देंगे। a प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों l कर दिए। बस यही सूत्र से आपका निकल जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना है ही नहीं। देखिए तो Sn बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, n के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये देखिए तो n के जगह लगा देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या लगा देंगे तो 8 लगा देंगे। 8 अब टर्म हो जाएगा 2। a के जगह हम लोग क्या लगा देंगे तो a के जगह 13 है 13, और l बोलिए या an, यानी कि
एल बोलिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या लगा देते हैं लास्ट, यानी कि या तो ए एन लगा दीजिए, लास्ट लिख दीजिए दोस्तों, या ए एन लास्ट पद, यानी कि हम लोगों का जो यहाँ पर लिखा था, यानी कि ए एन यहीं पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग 20, यानी कि वही ए एन बोलिए या ए एल बोलिए, तो बस हो गया। इसको देखते चलिए आप ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 4 और 20 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 13 हो जाएगा हम लोगों का 33। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब गुना कर दीजिए 33 से, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से गुना कर लीजिए, तो इधर गया, बस आपका आंसर निकल गया। ज्यादा इसमें कुछ करना है था नहीं। 4 तिया 12 करीब 2 हासिल रहा हम लोगों के, 4 तिया 12 1 13, क्या हो जाएगा दोस्तों 132 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, आखिर कैसे करें। ए एन बोलिए या एल बोलिए, यहाँ पर लिख देते हैं ए एन या एल का मतलब ही, दोनों का मतलब एक ही होता है। लास्ट पर जो ए एन निकाले हैं, क्योंकि वो आखिरी में जो 20 देख रहे हैं, या ए एन बोलिए या एल बोलिए, दोनों की जगह यही बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, या आप अलग फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर सूत्र n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या, एक बार लिख देते हैं, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, यानी कि n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या दोस्तों हम लोगों का डी, ई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर छोटा फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे तो ऐसे भी बैठा सकते हैं, एन के जगह ए के जगह सब अभी निकाल चुके हैं, इस पर बैठा के बना सकते हैं। 132 इस प्रश्न का आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, आप बस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि 9x बराबर, यदि 9x बराबर यदि 9x बराबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों का 9x हो गया, अब माइनस का माइनस, यहाँ पर गुना कीजिए। देखिए डायरेक्ट आप गुना कर दिए, इसमें कहानी कथा करने कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखिए 9x कर दिए, माइनस का माइनस, चौथिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18, और चौथिया क्या हो जाएगा 18, तो माइनस 18, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। ये कहाँ से किए, देखिए तो गुना नहीं होगा, चौथिया 18 होगा कि नहीं, अरे ब्रैकेट से गुना हुआ, चौथिया 18 और 6 गुना x हो जाएगा, और माइनस से गुना हो रहा है तो वहां माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। बस बात को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए, बस हो गया। ये देखिए x वाला यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, 9x और 1x क्या हो जाएगा हम लोगों का 10x, तो कर लीजिए 10x यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10x, और 18 को उस पार ले जाते हैं, 12 प्लस क्या दोस्तों 18 यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि उस पार ले गए तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो बस एक स्टेप और कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 10x, 18 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कटा लीजिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना थोड़ी है। ये देखिए x बराबर 10 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या निकल रहा है, कहीं गलती तो नहीं हुआ, यानी कि ये देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 9x, इधर 6 दिया, क्या हो गया हम लोगों का 18। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात गलती हुआ, एक बात हम लोगों का गलती हुआ। ये देखिए इस जगह पर गलती हुआ, क्या गलती हुआ, ये देखिए यहाँ पर गलती हुआ था, हम समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का गलती हुआ, उसमें आप गुना कहाँ के, इसीलिए गलती हुआ। यानी कि ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए 6 या 18 यहीं पर गलती हुआ था, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6x हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 6x, क्योंकि 6x इसमें गुना के 6 या 18 6 गुना x करेंगे 6x हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर गलती हुआ था। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती पकड़ा गया कैसे, क्योंकि आंसर ही नहीं मिला तो नहीं पकड़ाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15x हो जाएगा, तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 12 इधर कर देंगे, आप प्लस क्या 18, कैसे बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इस तरीके से करना था। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 15x, और हम लोगों का क्या हो जाएगा 18 12 30 हो जाएगा। तो बस इसको कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो x के बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ पर क्या करेगा, यानी कि कहने का मतलब जैसे ये देखिए 8 अपूर्णांक है सर, 1 बट्टा में क्या है 7, प्लस का प्लस, जैसे लिखा है सर 5 अपूर्णांक, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 3 बट्टा में क्या लिखा है 7, प्लस का प्लस, उसके बाद लिखा है 4 अपूर्णांक 2 बट्टा क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 7 लिखा है, प्लस का प्लस, यहाँ पर लिखा है 3
और पूर्णांक 1/7। अब इतना बड़ा अगर जोड़ इस तरीके से दे दे या तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगा, करते करते पसीना हेट हो जाएगा। लेकिन वो तरीका हम आपको बता देते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल में क्या होगा सर, ये देखिए जितना आगे में है, कहने का मतलब ये जैसे हम लोगों का 8 दिख रहा है, उसके बाद ये 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 रहा है, पूर्णांक वाला सबको एक जगह ले लीजिए ऐसे ब्रैकेट में। ये देखिए कहानी तुरंत सिमटा देंगे। 8 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 प्लस इधर क्या कर देंगे हम लोग 4, उसके बाद प्लस क्या दोस्तों 3 कर दे, इसको ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए दोस्तों इस जगह प्लस कर दीजिए और इस सब को इधर में लिख दीजिए। ये देखिए 1 बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस इधर हो जाएगा, 3 बट्टा में क्या दोस्तों 7, उसके बाद हम लोगों का इधर हो जाएगा दोस्तों 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 7 प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 1 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। बस देखते चलिए, आप ध्यान से आप प्रश्न को रटिए ने। यहाँ पर जैसे 8 5 13 13 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो रहा है 4 3 7 8 7 15 5 इधर हुआ 20, कितना हो रहा है दोस्तों हम लोगों का 20 हो रहा है, तो 20 जोड़ लिए, इधर प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही सब का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 7 7 नीचे है तो एलसीएम 7 ही आएगा, तो 7 में 7 इधर हो जाएगा 1 प्लस का प्लस, 7 में 7 इधर हो जाएगा 3 प्लस का प्लस, 7 में 7 इधर हो जाएगा 2 और 7 में 7 एक बार में तो इधर हो जाएगा 1। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 1 7। यानी कहने का मतलब देखिए एक स्टेप खाली करेंगे दोस्तों इस जगह पर, किस जगह पर आप करेंगे दोस्तों, इस जगह के बाद ऊपर में कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ पर कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए 20 प्लस का प्लस यहाँ पर कर दिए, सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा 7 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 7 जैसे ही कटेगा, ये देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बार में दोस्तों एक बार में, तो इधर हो जाएगा 20 प्लस क्या दोस्तों 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 21, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, हुआ यहाँ पर क्या है और कैसे। कभी भी इस तरीके से पूर्णांक वाले जोड़ आ जाए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, अगर उस तरीके से पूर्णांक तोड़ के करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक तरीके से दिया है कि 1,35,200 रुपये के लाभ को 4:3:6 के अनुपात में 3 हिस्से में बांटा, यानी एक आशय है, तो आशय के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों ए ले लेते हैं, उसके बाद भैरव के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों बी ले लेते हैं, उसके बाद चेतन के लिए क्या ले लेते हैं दोस्तों सी ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, जैसे ही कर लिए यानी इसका अनुपात है 4 अनुपात में कितना है दोस्तों हम लोगों का 3 और अनुपात में क्या 6, यानी यही राशि को तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 4 3 7 6 13, तो 13 के बराबर ही हम लोगों का दिया है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिखा है 13, उसके बाद 5, उसके बाद 2 और क्या को 0 2 को 0, बस इसको कटा लीजिए, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 13 का यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 13 बराबर का बराबर यहां पर कर लीजिए दोस्तों जैसे ही कर लेंगे 13, ये देखिए इसको जैसे ही कटा लिए दोस्तों कि 13 एका क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा यहाँ पर, 13 चौके 52, अच्छा 13 एका क्या 13 कहाँ 13 और 0 और 13 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 52, इधर हो जाएगा 2 0, तो इसको कटा लिया, अनुपात 1 का मान निकल गया। तो हम लोगों से कह रहा है कि चेतन को कितनी राशि मिलेगी, तो चेतन का हिस्सा चाहिए, तो चेतन में क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, चेतन का अनुपात 6 है तो 6 में आप गुना कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 10, उसके बाद 400 से जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 6, उसके बाद 24 और 2 को 0, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया गया था, सारा अनुपात जोड़ लेंगे और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। बस आप प्रैक्टिस के तौर पर बनाते हुए चलिए, नहीं आ रहा तो नोट कर लीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं, बस 6 में गुना कर लीजिए, 6 में 10,400 से गुना कर दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है एक घन के सभी किनारे का योग, यानी कि घन के सभी किनारे, ये हमेशा याद रखना होगा कि घन में जो है दोस्तों, घन में कितना किनारा होता है, तो घन में कह रहा है कि सभी किनारे, तो
तो घन में जो है, घन में किनारे, घन में याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का कितना किनारे होते हैं, घन में किनारे, यानी घन में किनारे की संख्या हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, घन में किनारे की संख्या कितना होता है, तो हमेशा आप याद रखना होगा कि घन में जो है टोटल हम लोगों का 12 किनारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेंगे, यानी टोटल 12 किनारा दिया है दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 12 के बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 किनारा है तो 12 किनारा के बराबर हो जाएगा हम लोगों का 84। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 किनारा के बराबर हो जाएगा 84। एक तरीके से यहाँ पर टोटल ए लगा दीजिए, कोई ना कोई आप चर ले लीजिए दोस्तों, इस तरीके से ले लेते हैं, यानी कि आप 12 यहाँ पर ए कर देते हैं और यहाँ भी हम लोग क्या लगा देते हैं दोस्तों, ए लगा देते हैं इस तरीके से। तो बरसते यहाँ पर कटा लीजिए, ए एक तरीके से मान लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे की जगह फिर नहीं बन सकता था, बरसते क्या हो जाएगा हम लोगों का 84। तो ए का मान निकाल लिए, यानी कि टोटल किनारा हम लोगों का इतना आ गया। तो घन का आयतन, एक फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों, घन का आयतन, बस हो गया हम लोगों का, सॉल्व हो गया। ये देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन आप जानते हैं दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है हम लोगों का, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए का क्या दोस्तों, क्यूब। तो ए के जगह आप कितना रख दीजिएगा, 7 रख दीजिएगा, 7 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 हो जाएगा। 343 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ऐसे प्रश्न की संख्या कैसे करेंगे, तरीका को समझ लेना है कि घन में टोटल किनारा 12 होता है, तो कोई ना कोई एक चर मान लिए, तो यहाँ पर जैसे ए ले लिया तो निकल गया। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, ए के जगह 7 रख देंगे, 7 का क्यूब 343। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी कहने का मतलब दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, प्रतिशत वाला सवाल दिया, यानी ऐसे होगा, एक संख्या एक दूसरा संख्या, एक क्या होगा दोस्तों हम लोगों का तीसरा संख्या होगा। तो कह रहा है इसको मान लेंगे 100, क्योंकि तुलना इसी से करवा रहा है कि देखिए ना, बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में इतना इतना कम है, यानी तीसरी संख्या में कह रहा है कि 30% कम है। तो 30% कम ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 70, और ये 60% कम है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, और सब में प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, इतना कम है। तो कह रहा है कि तो कह रहे दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा। तो ये दोनों में देखिए अंतर कितना का है, ये दोनों में अंतर कितना का है दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन, बस एक लाइन आप कंफ्यूजन है, दोनों में अंतर कितना का है तो देख लीजिए। तो अंतर है सर हम लोगों का 30 का, कितना का है 40 यानी 30 का। अब यही दिक्कत है, नीचे किसके रखेंगे, तो कह रहे दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों किसको रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे दोस्तों, यानी कि तुलना किससे कर रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या बराबर, तुलना हो रहा है हम लोगों का दूसरी संख्या से, इसीलिए दूसरी संख्या को रख देंगे दोस्तों यहाँ पर 40, गुना प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे दोस्तों 100, क्योंकि 30% 40% का प्रतिशत तो कट जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा वो भी बात बता देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा हम लोगों का 25 चौके क्या होता है 100 होता है, और 25 गुना 3 कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए कहां मिल रहा है 75, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तुलना जिसका होगा उसको ही नीचे रखेंगे, हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होता है कि नीचे किसको रखें, 30 रखेंगे 40 रखेंगे, ऐसे कंफ्यूजन करने लगते हैं। तुलना हो रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या को बराबर करने के लिए कितना, इसीलिए दूसरी संख्या को नीचे रखा जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो कारें क्रमशः हम लोगों का दिया है दोस्तों कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद लिखा हम लोगों का क्या दोस्तों कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से कह रहा है कि शहर ए से बी तक यात्रा करती है। यदि एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटा कम समय लेती है तो कह रहा है कि इन शहरों के बीच की दूरी क्या है। हम लोगों का कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ये देखिए ये भी बात बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे करेंगे, ये भी बात आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से इस जगह पे कि हम लोगों का लगेगा ये वाला फॉर्मूला। कौन वाला दोस्तों, ये देखिए समय बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। समय बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का दूरी बट्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का चाल होता है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एकदम छोटे जगह पर इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ये देखिए समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो दिया है नहीं, तो दूरी यही तो दूरी निकालना ही है कि ए और बी के शहरों के बीच की दूरी है कितनी, तो दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, दूरी। ये देखिए
तो समय ले रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि डी दूरी को कितना घंटा ले रहा है, तो कर रहा है ए एक शहर से यानी एक 30 किलोमीटर आ रहा है दोस्तों, और एक हम लोगों का कितना जा रहा है, तो यानी अंतर वही कर रहा है, अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि एक की तुलना करवा रहा है। तुलना का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी कि एक दूसरी कार जो है कि इसकी तुलना में इतना घंटे कम समय ले रहा है, इसीलिए अंतर होगा। यानी कि एक डी हो जाएगा और एक कितना ले रहा है हम लोगों का 45 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लिया दोस्तों? 2 पॉइंट क्या लिया हम लोगों का 5 लिया। बस समय देखिए 2.5 हम लोगों का समय हो गया। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी हम लोगों को मालूम नहीं था, इसीलिए दूरी बट्टे चाल, उसके बाद दूरी बट्टे चाल, क्योंकि 2 को हम लोगों का चाल दिया, इसीलिए इस तरीके से कर देंगे। बस इतने सा जगह में इस प्रश्न को सिमटा देंगे दोस्तों और सॉल्व कर देंगे। ये देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 30 या 90, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3D माइनस का माइनस, 45 दूना 90, इधर हो जाएगा 2D बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का 5 हो जाएगा। बस हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं, ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे उस सब कुछ नहीं। 3 डू में से 3 डी में से 2D, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2.5 हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, यानी कि डी बराबर हम लोगों का निकल गया। जैसे ही गुना कर दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 90 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 हो जाएगा। 25 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 225, यानी कहने का मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा? 225 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस एकदम बहुत कम समय में इस प्रश्न का आंसर कर दिए, लेकिन देखते ही पसीना हट करने लगते हैं बहुत सारा स्टूडेंट की इतना लंबा हम कैसे करेंगे, वहां पर यही कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन तरीका आप समझ लीजिए, समय बराबर से दूरी बट्टे चाल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सब्सक्राइब करने कभी मत भूलिए, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।